इस कहानी के कुछ पार्ट्स आपको विचलित कर सकते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि विवेक से काम लें। द रियल स्टोरी ऑफ एलिसा लैम। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो वो एकदम रियल है और इसमें ये जो आपको रेड कलर की ड्रेस में लड़की दिखाई दे रही है वो एलिसा लैम है। इसकी लाश जो ऊपर वाले पानी के टैंक में मिली थी, ये वीडियो उसके पहले की लास्ट वीडियो है। ये है एक अजीब और हॉरिफिक कहानी एलिसा लैम की। 26 जनवरी साल 2013 सिर्फ 21 साल की एक लड़की जिसका नाम है एलिसा लैम, वो लॉस एंजिला के एक अमेरिकन होटल में ये लड़की चेक इन करती है होटल सेसिल में। जब ये यहाँ पर चेक इन की थी तो कई दिनों तक इसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। याद रखना 26 जनवरी 2013 इस दिन को चेक इन हुआ था और फिर यहाँ से लेकर 19 फरवरी तक इसकी बॉडी का कोई अता पता नहीं था और 19 फरवरी को इसकी डेड बॉडी होटल के ऊपर वाले वाटर टैंक में मरी मिली। जिस होटल में वो रुकी थी उसी के ऊपर वाले वाटर टैंक में उसकी डेड बॉडी मिली। ये सुनने में काफी हॉरिबल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन असली सच यही था। लोगों ने वाटर टैंक में इसीलिए ढूंढा क्योंकि जो वहाँ पे रेसिडेंट्स थे उन्होंने कंप्लेन की कि पानी बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर से गिर रहा है और होटल में एक कपल ने ये भी कंप्लेन की कि नल से काला पानी निकल रहा है। लेकिन ये गलती उन्होंने की कि उन्होंने ये बात इग्नोर कर दी क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि होटल का पानी ऐसा नॉर्मल होता है। और एक ऐसी बात जो उस होटल के मैनेजर ने बताई वो थी कि जब एलिसा ने चेक इन किया था तब वो शेयर्ड रूम में रह रही थी, यानी एक ऐसा रूम जहाँ सब लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपना खुद का रूम एक्स्ट्रा पेमेंट दे के ले ली क्योंकि उसके पुराने रूम के रूममेट्स को लगता था कि एलिसा बहुत अनोइंग है। एलिसा के बारे में उन्होंने ये भी कंप्लेन की कि वो ऑड बिहेवियर कर रही है। इस शब्द पे गौर दो, ऑड बिहेवियर। बाकी रूममेट्स ने होटल की लैंडलाइन पर ये कंप्लेन की कि एलिसा नाम की लड़की ऑड बिहेव्ड है, मतलब वो बाकी रूममेट्स और बाकी लोगों से बहुत अलग बिहेव कर रही है। और ये भी कहा गया कि लास्ट टाइम एलिसा को जब देखा गया था किसी कैमरे में तो वो था होटल का लिफ्ट का कैमरा। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो ये नॉर्मली अंदर घुसती है और सब नॉर्मल लोगों की तरह ये भी नंबर्स को प्रेस करती है और फिर ये ऐसे एक्ट करती है कि किसी को ढूंढ रही हो या लुका छुपी खेल रही हो, किसी से छुप रही हो, किसी अनजान चीज से छुप रही हो जो कि हमें कैमरे में देखने को नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था कि कोई इस लड़की का पीछा कर रहा है, लेकिन एलिसा ऐसे एक्ट करती है जैसे किसी अनजान इंसान से या फिर अदृश्य एंटिटी या फिर किसी आत्मा से छुप रही हो। उसके बाद ये लिफ्ट से बाहर आ जाती है और सीसीटीवी फुटेज में देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये किसी से बात कर रही है। और एक बात आपने गौर की, लिफ्ट का डोर क्लोज ही नहीं हुआ, मतलब आपने तो नोटिस किया होगा कि लिफ्ट का डोर अपने आप थोड़े टाइम बाद ही सही बंद हो जाता है। अब एलिसा दोबारा लिफ्ट के बाहर निकलती है और फिर किसी से बात करती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे तैर रही हो। मतलब सही में यार इस फुटेज को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार तुम लोग खुद देखो ये कैसे एक्ट कर रही है, मतलब किसी नॉर्मल इंसान का बिहेवियर कुछ इस टाइप का अजीब कैसे हो सकता है। एलिसा की हिस्ट्री को जब देखा गया तो ये पता चला कि ये दवाइयों पे थी, मतलब इसको एक ब्रेन डिसऑर्डर था और ये दवाइयां ले रही थी। ये मत सोचो कि ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से ये लड़की लिफ्ट में ऐसे एक्ट कर रही थी, क्योंकि आम तौर पर जिसका ब्रेन डिसऑर्डर कम्प्लीटली हो जाता है वो भी ऐसे एक्ट नहीं करता। आज तक किसी को नहीं पता चला है कि उस होटल के इतने बड़े टैंक में वो गई कैसे। होटल का जो रूफ टॉप था वो परमानेंटली लॉक था। बात पे ध्यान दो गाइस। और अगर कोई भी उसका रूफ टॉप खोलता था तो एक अलार्म बजता था और अगर एलिसा ऊपर गई होगी तो ना तो कोई अलार्म बजा और ना ही कोई ताला तोड़ने का साइन था। वो होटल के टैंक पर गई कैसे, 12 किलो के लिड को खोली कैसे और अपने आप को ही क्यों डुबा लिया, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाई। और एक बात बताऊं, अगर कोई भी इंसान डूब रहा है जैसे कि एलिसा टैंक में डूब रही थी तो कोई भी इंसान बिना किसी अदर हेल्प के डूबते हुए ऊपर की लिड कैसे बंद कर सकता है, क्योंकि एलिसा ने
परफेक्टली उस लिड को बंद कर दिया था और खुद को टैंक में मार लिया था। और एलिवेटर का ना क्लोज होना, उस सेंसर ने ऐसा क्या सेंस किया कि एलिवेटर का डोर क्लोज होते होते रुक गया। ये केस आज भी दुनिया के टॉप मिस्टीरियस केसेस में से एक है। एलिसा का ये जो 2013 का केस है ये तो बिल्कुल रिसेंट है, पर साल 2000 के पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। वीडियो देखते देखते अगर आपको सही में डर लगा तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हम लोग आपको ऐसी मिस्टीरियस और रहस्यमय वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।